एक संत ने एक गृहस्थ ने एक संत की सेवा की और संत की सेवा करके वो संत इतने प्रसन्न हो गए कि उस गृहस्थ को 1 घंटा दे दिया। गृहस्थ घंटे को लेकर के घर चलाया। संत ने कहा जो मांगोगे वो तुम्हारे घर में आएगा, उससे दुगनी चीज पड़ोसी के घर में आएगी। अम्मा बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाओ। दुगनी चीज पड़ोसी के घर में आएगी। उसने अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। पत्नी ने कहा ठीक है, हम भी बढ़ेंगे, पड़ोसी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। पति बोला मैं 1 गुना बढ़ूंगा और वो बढ़ेगा 2 गुना, तो जीवन भर मेरी नाक दबाए रहेगा। इसलिए इस घंटे को बक्स में बंद करके रख दो। घंटा बक्स में बंद करके रख दिया गया। कुछ दिन के बाद में गरीबी आ गई। पत्नी बोली बच्चे भूखों मरे जा रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा, चलो ऐसा करो प्रदेश में नौकरी करने के लिए चले जाओ। वो प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। पत्नी को याद आई और पत्नी ने वो घंटा बजाया। मेरे घर में 1 लाख रुपए आ जाए, उसके घर में 1 लाख रुपए और पड़ोसी के घर में, कथा समझ में आ रही है? 2 लाख हमारी समझ में आ रही है? 2 लाख रुपए आ गए। उसने घंटा बजाया मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हो जाए। उसका 1 मंजिल मकान तैयार हुआ और पड़ोसी का 2 मंजिल बन गया। उसने कहा मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हो जाए। उसके दरवाजे पर 1 वृक्ष लगा और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 वृक्ष लग गए। उसने डाकखाने में चिट्ठी डाली, चले आओ घर में किसी सामान की कमी नहीं, रोटी खाओ, भजन करो और मौज लो आराम से। पति जब छुट्टी लेकर के घर पर आया, उसने मकान बना देखा तो पत्नी का मकान किसने बनवाया? पत्नी ने पैर छुए, पत्नी मुस्कुरा गई, पति आग बबूला हो गया। आज से पति आए तो पत्नी को घर में मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। पत्नी मुस्कुराई, पति आग बबूला हो गया। ये बताओ ये मकान किसने बनवाया? बोले इस तरह से संत का दिया हुआ घंटा था। मैंने कहा मेरे घर में 1 लाख रुपए आ जाए। मेरे घर में 1 लाख रुपए आ गए, पड़ोसी के घर में 2 लाख रुपए आ गए। मैंने घंटा बजाया, मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हो जाए। मेरा 1 मंजिल मकान तैयार हुआ और पड़ोसी का 2 मंजिल मकान तैयार हो गया। मैंने घंटा बजाया, मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष तैयार हो जाए। मेरे दरवाजे पर 1 वृक्ष और पड़ोसी के दरवाजे पर 2 वृक्ष। उसने कहा तूने पड़ोसी को इतना बढ़ा दिया जो हमसे दुगना हो गया। पहले पड़ोसी को देखेंगे, उसके बाद में रोटी खाएंगे। कैसे देखोगे पड़ोसी को? उसने घंटा लिया और छत पर खड़ा हो गया। उसने घंटा बजाया, मेरे आंगन में 1 कुआं तैयार हो जाए। उसके आंगन में 1 कुआं तैयार हुआ और पड़ोसी के आंगन में। उसने घंटा बजाया, मैं 1 कान से बहरा हो जाऊं। वो 1 कान से बहरा हुआ और पड़ोसी। उसने घंटा बजाया, मेरी बाईं आंख बंद हो जाए। उसकी बाईं आंख बंद हुई और पड़ोसी की बाजार बंद हो गया। जियो और जीने दो, स्वयं खाओ और दूसरे को भी खाने दो। ये जीवन की कला है। तुमने खुद जीना सीखा, दूसरे के लिए जीना नहीं सीखा तो समझ लो तुम्हारा जीवन बर्बाद है। और आज प्रसंग पर चलिए, सुखदेव जी का प्राकट